जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। गुरुग्राम में आज ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन ने MP शर्मा जी की अध्यक्षता में, साथ ही इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे आदित्य शर्मा जी, जो कि जनरल मैनेजर हैं हुडा जिमखाना क्लब सेक्टर 4 में, एक पेड़ माँ के नाम पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम का आयोजन जिमखाना क्लब के अंदर जो ग्राउंड है वहाँ पर किया गया था। आप देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर वृक्ष लगाए जा रहे थे, आम, नीम, पीपल, बड़ इत्यादि। साथ ही कई फलदार वृक्ष भी यहाँ पर लगाए गए। ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन, जैसे कि आप इस नाम को पहचानते हैं, जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से शहर की एक अग्रणी समाज सेवी संस्था बनी हुई है, जो कि MP शर्मा जी के प्रयासों से आज अपने पूरे भारतवर्ष के अंदर कई प्रकल्पों द्वारा देश के अंदर भी अपना नाम कर रही है। इस कार्यक्रम के अंदर शहर के कई गणमान्य विभूतियों ने हिस्सा लिया, जैसे कि डॉक्टर अजय अरोड़ा, प्रवासी एकता मंच से सतेंद्र सिंह जी और अभय बुरहानपुर, शारदा बुरहानपुर। इसके अलावा कई अन्य लोग इस कार्यक्रम में आए, जो कि योगा क्लब जिमखाना क्लब के अंदर चलाया जाता है। साथ ही लायंस क्लब, उनके द्वारा भी सहयोग इस कार्यक्रम में किया गया था। खास खबर ये जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मैं MP शर्मा, ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन। जो ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन, जैसा कि आपका नाम से पता चल रहा है, एक तो स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, दूसरा प्रकृति के साथ हम जुड़ना चाहते हैं। यह मुहिम मानसून सीजन में लेकर के सभी युवाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को लेकर के इस मुहिम का शुरुआत की है। जो जंगल हमारे घर से दूर हो गए हैं, उनको वापस हम घर में लाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि हमने गजरोला उत्तर प्रदेश से 3 किस्म के पौधे मंगाए, 500 पौधे, एक बेलपत्र, दूसरा श्यामा तुलसी और तीसरा आंवला। आप देखते हैं कि मंदिर में जाते हैं हम लोग, सनातनी हैं और पूजा करते हैं, लेकिन ना बेलपत्र देखने को मिलता है, ना ही आंवला की पूजा करते हैं, उसको ढूंढना पड़ता है। और उसके साथ ही श्यामा तुलसी, जो हमारे घर के आंगन से दूर चली गई थी, उसको हम घर के आंगन में लाना चाहते हैं। इसके साथ ही जो त्रिवेणी का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे अभी राणा साहब कह रहे थे कि दुबई में 65 डिग्री टेम्परेचर चला गया है, और अब की बार जो गर्मी में झुलसे हैं, और 53 डिग्री 52.8 डिग्री के करीब हमारे हिंदुस्तान में भी, उड़ीसा में भी रहा है। जो हालात एक महीने पहले या 2 महीने पहले हुई थी, अगर हम उससे बचना चाहते हैं तो AC लगाने से काम नहीं चलेगा। ये AC जो प्रकृति ने दिया है, जो छायादार पेड़ है, उनको लगाना पड़ेगा। त्रिवेणी उसी को कहते हैं, नीम, बड़ और पीपल। उसके साथ ही पिलखन, पीपल या दूसरे किस्म के हमको पौधे लगाने पड़े। और सिर्फ लगाना ही एक दायित्व नहीं है, बल्कि उसको हम देख रेख करें, उसको बच्चे की तरह से 1 साल तक उसकी हिफाजत करें, उसकी देखभाल करें। हमारा जो फाउंडेशन का एक संकल्प है कि 2 दिन पहले गड्ढे निकलने चाहिए, उसमें से हवा निकलनी चाहिए, उसके बाद 2 दिन के बाद ही उसमें वृक्षारोपण हो। और वृक्षारोपण भी दिखाने के लिए नहीं, जैसे आज के इस प्रांगण में सिर्फ हमने शुरुआत की है। आज यहाँ पर कोई 50 के करीब पौधे लगे हैं, बाकी सब पौधे जो हैं चाहे आसपास के इलाकों में लगेंगे। एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम वृक्षारोपण वहीं पर करते हैं जहाँ पर बाउंड्री वॉल हो, उसके प्रोटेक्शन हो, पानी का साधन हो, और उसके साथ जिस संस्था में हम कर रहे हैं उनका संकल्प हो उनको हिफाजत करने का। आज का जो ये कार्यक्रम हुआ है, हुडा जिमखाना क्लब सेक्टर 4 में हुआ है। इसके साथ ही प्रवासी भारतीय मंच भी जुड़ा है, लायंस क्लब है, और भी बहुत सारे साथी अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, वो सब इकट्ठे हुए हैं। ये केवल एक ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है प्रकृति को सहेज के रखने का। दोबारा से प्रकृति को वही छाया के पेड़ के नीचे बैठ करके हम आराम से बैठ सके, जो हम आज से 10 साल 15 साल पहले करते थे। तो इसके साथ ही जो मिट्टी के सुगंध है, उसके साथ हम जुड़े। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम। ये एक उनकी मुहिम है, भावनात्मक रिश्ता है।
सकारात्मक विचार है कि हम एक पेड़ जो है, जो माँ से प्यार करता है, वो एक पौधा लगाए। उसके साथ ही जैसे अभी एक बात उठी थी, एक पेड़ जो है कम से कम अपनी मातृभूमि के लिए लगाए, क्योंकि आजकल जो हमारी देशभक्ति है, देशभक्ति सिर्फ सरहद पर लड़ने का नाम नहीं है, बल्कि हम जहाँ पर भी है वो बढ़िया से वहाँ पर काम करें। अगर हम प्रकृति को सहेज के रखेंगे, दोबारा से हम जंगलात को अपने घर के पास में लाएंगे, तो मेरे को लगता है कि ये प्रकृति जो है खुशहाल होगी, हरियाली वापस आएगी। यहाँ पर फूलों के, जैसे आप देख रहे हैं कि फूल यहाँ पर खिले हुए हैं, हरियाली यहाँ पर है, पानी का यहाँ पर साधन है, तो सब लोग मिल करके एक प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये मानसून सीजन में ये प्रयास हमारा चलते रहेंगे वृक्षारोपण के। तो मेरे को लगता है कि हम लोग भी एक गिलहरी प्रयास है हम लोगों का, थोड़ा थोड़ा जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम एक प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। हम सोनाली राणा है, मैं भी यहाँ जिमखाना क्लब की मेंबर हूँ और मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। ये जो पौधारोपण किया गया बहुत अच्छा लगा यहाँ पर सम्मिलित होकर, और इस प्रकार की क्रियाएं आगे भी होती रहें भविष्य में भी, और लोगों को अच्छा वातावरण मिलता रहे। धन्यवाद सर। नमस्कार और आपका सबसे पहले जिमखाना क्लब में स्वागत है। और आज हमारे जिमखाना क्लब में ये शर्मा जी हमें अप्रोच किया था, ऑल स्किल रिसर्च फाउंडेशन। हमारे पास एम्पल स्पेस था और इनको पौधारोपण करना था। हमारी ये भारत सरकार की, हरियाणा सरकार की एक ड्राइव चली है, एक अभियान है पौधारोपण का कि एक पेड़ माँ के नाम। ये बहुत अच्छी पहल है आप लोगों की, और आप लोगों ने हमसे कोऑर्डिनेट किया, हमारे यहाँ सहयोग किया। इसी बीच में मैंने अपने जिमखाना क्लब के जो मेंबरान हैं उनसे रिक्वेस्ट की, उनको भी इनवाइट किया। हम तीनों ने, सब ने, क्लब मैनेजमेंट ने, फाउंडेशन ने, हमारे क्लब मेंबरों ने आज आकर के यहाँ पे काफ़ी संख्या में पौधारोपण किया है, काफ़ी संख्या में पौधे लगाए हैं, जो कि एक वक्त की ज़रूरत है, जिसमें कि काफ़ी सारे फलदायक, छायादार और अच्छी वायु हमें प्रदान करे, इस तरह के फलों को, पेड़ों को लगाया गया है। ये सब मद्देनजर रखा है कि आने वाले भविष्य में हमारे गुड़गांव निवासियों को, हमारे बच्चों को, हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे क्लब के सराउंडिंग एरिया में वातावरण शुद्ध रहे, किसी भी तरह का पोल्यूटेड ना हो, और कि इन द बेटरमेंट ऑफ सभी आम जन के लिए इतने सारे पौधरोपण यहाँ कराए गए हैं। और समय समय पे आपका सहयोग इसके लिए वांछनीय होगा। हम लोग इनकी देखरेख भी करेंगे। हमारे पास यहाँ स्टाफ भी है, एम्पल स्पेस भी है, और ये एक बड़ा सुरक्षित स्थान भी है। तो मेरी यही आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप इसी तरह से आगे भी कोई कोऑर्डिनेशन हमारा चाहिए, हमारा सहयोग चाहिए, और कोई भी पहल हो हम आपके साथ हैं। प्रशासन की तरफ से, क्लब मैनेजमेंट की तरफ से, बतौर जनरल मैनेजर मेरा आपको पूरा सहयोग है। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की पहल है, एक पेड़ माँ के नाम। उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ हमारे भविष्य के बच्चों के नाम, और एक पेड़ हमारे जिमखाना और भारत माँ के नाम। इसी के साथ मैं आप लोगों का दोबारा से यहाँ आने के लिए धन्यवाद करता हूँ। इंसान के कर्म ही उसकी पहचान है, वरना एक ही नाम के लाखों इंसान है। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय। मेरा नाम सारिका है और ये पौधारोपण करके मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रकृति ही हमें जीवन देती है और हमें प्रकृति को सहेज के रखना चाहिए। इसके लिए हमें इस तरीके की ड्राइव करते रहना चाहिए। इसके लिए मैं शर्मा जी का धन्यवाद करूंगी, और हम सभी जो यहाँ पर मिले, ये भी एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हमें मिला, और हम आगे भी ऐसे प्रोग्राम करते रहें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू। मेरा नाम गीता मोहन है। आज का दिन मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं बहुत सारे पौधों को लगा रहे हैं हम लोग, ताकि वातावरण शुद्ध हो। और इसके लिए मैं शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें सम्मिलित किया इस सब में, योगा ग्रुप को और क्लब के सब मेंबर्स को। धन्यवाद। मेरा नाम अभिषेक है और बहुत अच्छा लगा। शर्मा जी बहुत दिनों से मेरे ड्राइव के लिए बुला रहे थे, तो आज मौका मिला। आज एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, शर्मा जी ने यहाँ पर वृक्षारोपण करा, साथ साथ इतने सारे मेंबर्स ने उन्हें ऑफर किया कि ऑल स्किल्स डेवलपमेंट में कुछ लोग मशीनरी प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं, कुछ लोग स्किल्स वर्कर लेने के लिए तैयार हैं। आई थिंक पौधों के साथ साथ आपने आजीविका मतलब लोगों के लिए जॉब्स का भी काम किया है, तो ये लोगों को मिलाना एक बहुत अच्छी ड्राइव है, और सब लोग ज्वाइन करके आगे बढ़ें। मतलब सारे ही काम पूरे हो रहे हैं, वातावरण भी शुद्ध हो रहा है, और जॉब्स भी आज के टाइम पे जो सब लोगों को चाहिए, तो वो स्किल डेवलपमेंट में अंकल जी को भी हेल्प मिलेगा इन फ्यूचर की लोग बाग आएँ और रिसोर्सेज भी डेवलप होंगे। थैंक यू। मैंने आपका नाम ऑल स्किल रिसर्च फाउंडेशन ने आज पौधारोपण किया है।
जी नमस्कार, मेरा नाम अभय बुरहानपुरकर है। ऑल स्किल्स रिसर्च फाउंडेशन ने आज प्लांटेशन किया है यहाँ हुडा जिमखाना सेक्टर 4 में। और ये इसलिए ड्राइव इसलिए है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये बोला है कि एक पेड़ माँ के नाम ये ड्राइव चल रही है। गवर्नमेंट इसमें बहुत सपोर्ट कर रही है, आपको पौधे दे रही है। बस यही है, आपको आप जैसे अपने बच्चे पालते हैं वैसे अपने पौधे को भी पालें, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है उनको ये हरियाली नसीब हो। बस यही हो। यदि आपने अभी नई मूवी देखी होगी कल की, तो उसमें फ्यूचर दिखाया है कि आने वाला फ्यूचर कैसे होने वाला है। आपके बच्चे, आप ये तो नहीं चाहते हैं कि मास्क लगा के घूमें, हमेशा ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके घूमें। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारी वसुंधरा हरी भरी रहे। धन्यवाद। देखिए, पौधे लगाना तो बहुत अच्छी बात है। ऑक्सीजन पौधे से ही मिलती है। ऑक्सीजन ही नहीं, हमारे जीवन का अहम हिस्सा है ये पौधे। अगर पौधे ना हैं तो इंसान भी नहीं है। पौधे और इंसान का समन्वय सदियों सदियों से चला आ रहा है। तो ये सभी लोगों को पौधे लगाने चाहिए, और कम से कम मैं तो कहूँगा अपने जीवन काल में एक एक आदमी को 100-100 पौधे लगाने चाहिए, ताकि ये धरती हरी भरी रहे। और आने वाले समय में जलवायु का जो हमारे इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, 52 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारे तापमान चल रहा है, या दुबई में 65 डिग्री पहुंच रहा है, अगर वो सब हटाना है तो पौधे तो सभी को लगाना चाहिए। और ऑल स्किल रिसर्च फाउंडेशन ने जो ये इनिशिएटिव यहाँ लिया है हमारे योगा मेंबर्स के साथ, ये बहुत अच्छा है। और ऐसे उम्मीद करते हैं आगे भी हम लोग साथ साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऑल स्किल्स एंड रिसर्च फाउंडेशन के जो हमारे प्रेसिडेंट है MP शर्मा जी, बहुत ही अच्छा इन्होंने मुहिम चलाया यहाँ पे। और हुडा जिमखाना क्लब में बहुत सारे पौधे लगाए गए आज। और बहुत सारी संस्थाओं के जब ये आए तो बहुत सारी संस्थाएं भी यहाँ पे जुड़ गई। हुडा जिमखाना क्लब मेंबर्स एसोसिएशन भी जुड़ गया, क्लब के मेंबर्स जुड़ गए, और प्रवासी एकता मंच भी जुड़ा, और लायंस क्लब के लोग भी इसमें जुड़े। बहुत सारे लोग इसमें जुड़े और इस मुहिम में शामिल हुआ। तो इस मुहिम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इनको। और मैं चाहूँगा कि आगे भी इस टाइप की मुहिम हर एक जगह गुड़गांव में करें। ये हमारी शुभकामना है।